परम मानव धर्म में मैं सुनील कुमार आप लोगों को फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं और मैं 2023 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार से हैं कि 2023 में कल के अवतार का सेकंड चरण होगा। फर्स्ट चरण गुप्त रूप से समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण होने वाला है। दूसरे चरण में आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का बौछार होगा, जिसमें बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा। जिस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप लोगों को प्रतीक्षा है वह आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य मिलेगा। वह आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जिस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। वह आध्यात्मिक ज्ञान आप लोगों को 2023 में अवश्य ही मिलेगा। अपितु आप लोगों को नहीं, ईश्वर को भी प्रतीक्षा है कि कल की अवतार अपना ज्ञान जल्द से जल्द लोगों के सामने दे और सभी मनुष्य का जो है आत्मा कुछ तृप्त हो। कल की अवतार ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के आएंगे जो हर एक मनुष्य के अमृत के समान होगा और उस ज्ञान को सुन करके अमृत का पान कर सकते हैं हर एक मनुष्य और अपने आत्मा को अमर बना सकते हैं। वैसे तो कहने के लिए आत्मा अमर होता है, परंतु अमृत पान करने के बाद जो है भवसागर के उस पार जाकर के अमर होता है, वह दृश्य कुछ और होता है। और जो अंधेरे में भटकते हुए अमर होता है वह दृश्य कुछ और होता है। तो हर एक मनुष्य को चाहिए कि अमृत का पान करके आत्मा को उस अमरता और परमात्मा के पास पहुंचा जा सके, जिससे कि वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो। जो पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक में जो है नरक के समान जीवन उसे नहीं मिलेगा। एक मनुष्य का आत्मा अमर होता है जो नरक में जाकर के अमर होता है। एक आत्मा वह होता है जो अमृत पान करने के बाद स्वर्ग में जाता है, यानी परम आनंद के द्वार पर जाता है। तो वह अमरता बहुत ही अधिक होता है, अच्छा होता है मनुष्य के लिए और उसी के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। 2023 में कल के अवतार के द्वारा ऐसे ऐसे रहस्य का उजागर होगा जिसको सुन कर के बड़े बड़े लोग भी अचंभित हो जाएंगे। दुनिया के सारे लोग कल के अवतार के प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल के अवतार के प्रतीक्षा में बहुत सारे लोग और जितने भी मनुष्य जाति है सभी लोग हैं, परंतु यही नहीं, कल के अवतार और मुक्तिदाता का प्रतीक्षा तो ईश्वर लोग भी करते हैं कि हमारे पास आए और हमारे पास जितने भी उपयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र हैं उसका उपयोग मुक्तिदाता करे और हमारे भी जीवन धन्य कर दे। क्योंकि मुक्तिदाता के पास में ऐसे ज्ञान है, ऐसे बुद्धि है और ऐसे नेचर है, विचार है, जिससे किसी को अहित करना नहीं चाहते हैं। और उसके लिए ईश्वर भी सोचते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र देना उचित होगा, क्योंकि किसी भी अस्त्र शस्त्र को वह गैर उचित उपयोग नहीं करेगा। जहाँ उचित होगा, सही उपयोग करने का अवसर मिलेगा वहीं पे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ करेगा जो दुराचारी है, पापी है, उसके ऊपर ही प्रहार करेंगे। अन्यथा जितने भी धार्मिक लोग हैं उसको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए उस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा। इसीलिए ईश्वर भी प्रतीक्षा में है कि इस दुनिया को कल्याण करे कल की अवतार अथवा मुक्तिदाता। कल के अवतार के पास ऐसे विचारशील व्यवहार है जिससे ईश्वर भी उसके सामने कुछ विचारहीन हो जाते हैं। उस पर विचार करना पड़ता है। ऐसे विचार करना पड़ता है कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति आज तक नहीं जन्म लिया है, तो अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। और ऐसे व्यक्ति है जो दुनिया का कल्याण चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अस्त्र शस्त्र अपना प्रदान करेंगे, जिससे उसका उपयोग करके इस दुनिया को रक्षा करने के लिए और सही दिशा में रखने के लिए वह प्रयास करेंगे। अब आगे का ज्ञान मैं आगे का वीडियो में देना चाहता हूँ। धन्यवाद।